हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं जिससे कि आपको लॉस भी बच जाएगा एंड आप लोग हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे। ओके, यहाँ पर मैं भी ट्रेड करूंगी एंड आप लोगों को समझाऊंगी भी कि कैसे मैं ट्रेड करती हूँ और एक्चुअली में उसके पीछे क्या रीजन होता है जो मैं प्रॉफिट में रहती हूँ। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मे भी कुछ चीज़ें आपके माइंड से जो होता है ना, एक्चुअली में अगर आप पूरी चीज़ों को नहीं सुनेंगे समझेंगे नहीं तो हो सकता है वो चीज़ आप स्किप कर दो एंड आपको फिर कुछ ना समझ आए और लॉस करने के बाद फिर आप इसी वीडियो को ढूंढेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो चार्ट है कुछ डाउन डायरेक्शन के लिए मूव हो रखा है और इस कैंडल की जो विक है वो ऊपर डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट कि डाउन ट्रेंड है लेकिन यहाँ पर बायर्स थे। ओके, उस अकॉर्डिंग मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कि नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो अप डायरेक्शन के लिए भी होनी चाहिए। बट मार्केट का ट्रेंड डाउन था तो हमें अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये कैंडल एक क्या बनी है, जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं इंडिकेटर को जस्ट हटा दी हूँ। ओके, रिमूव कर दी हूँ। यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो एक कैंडल है मोरोवोजो कैंडल। क्या कैंडल है, कैंडल का नाम क्या है, मोरोवोजो कैंडल बनी है। ओके, जब मार्केट का ट्रेंड इतना ज्यादा डाउन स्ट्रॉन्ग था तो मोरोवोजो कैंडल ये बनी हुई थी। तो ये इंडिकेट कर ये बोल रही है, ये आपको बता रही है कि मार्केट में ऑलरेडी अभी भी सेलर है, आपको अभी डाउन के लिए जाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनी है अगर ऊपर तक बिग फॉर्म की है तो ये बायर्स को भी इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन बैक टू बैक यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड का रिस्क लूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड का रिस्क लिया है, ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करूंगी। ओके, तो यहाँ मैंने अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया। अब क्यों लिया, इसका क्या रीजन था और मैं कैसे ट्रेड करूंगी, कितना अमाउंट पर मुझे रुक जाना है, कितना मैं क्या क्या सोचूंगी, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, यहाँ पर मैंने जो अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है वो लिया है क्योंकि मार्केट ने मुझे यहाँ पर क्या किया था, सिग्नल दिया था कि आपको अप के लिए जाना है, जबकि मार्केट की स्ट्रॉन्ग वीक थी और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग अप के लिए जा सकते थे। बट चांसेस कैसे बने, कैंडल साइकोलॉजी क्या कह रही है कि एक कैंडल जो बनी थी ये कैंडल इस कैंडल को मतलब हम लोगों ने वेट किया एंड मोरोवर जो कैंडल बन गई। अब जब ये मोरोवर जो कैंडल बनी तो इस कैंडल की आप कंडीशन देख रहे हैं कि मार्केट इतना डाउन आने के बाद जस्ट मार्केट ने जो ओपनिंग की वो अप डायरेक्शन के लिए की थी। ओके, जस्ट मार्केट नीचे आने के बाद रिवर्स करने के बाद उसने कुछ ट्रेड, ओके मैं ट्रेड, ओके यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, नीचे आने के बाद जस्ट रिवर्स लिया। अब देखिए पहले तो मेरी एंट्री देखिए, मतलब इतना ट्रेड लेने के बाद भी मार्केट में कहीं भी जगह नहीं है, फिर भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट हुई है, जबकि इस कैंडल को ग्रीन में बनना चाहिए था। अब ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी तो क्या आप हर कैंडल पे ट्रेड करते रहोगे, कुछ इजी ले लेते हैं, मतलब सेकंड ट्रेड पे भी वो ग्रीन के लिए जा सकते। इफ अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है और 101% मैं श्योर हूं कि ये कैंडल रेड में क्लोज होगी, उसके पीछे रीजन है। देखो मार्केट का ऊपर से प्रेशर आया, उसने अप जाने के बाद रिवर्सल लिया और नीचे विक माइनस में है, तो यहाँ पर ये बता रही है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा और हमें कैंडल साइकोलॉजी के थ्रू डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। अब मार्केट का ट्रेंड डाउन था और यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अमाउंट का रिस्क ले लिए हैं। ओके, मैंने ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं लिया। अब एक चीज देखिए कि मार्केट देखो इतना नीचे आने के बाद उसके बाद जस्ट हम लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की, क्या सोचकर कि मार्केट में गैप डाउन हुआ है। अब जब मार्केट में गैप डाउन हुआ होता है तो हम लोग भी जानते, देखो ऑलरेडी इतने ज्यादा सेलर थे एंड इस कैंडल भी हमें बता रही है कि मार्केट में सेलर है। यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ये भी बता रही है कि मार्केट में सेलर है। और जब हम लोगों की चौथी कंफर्म मतलब 4 कंफर्मेशन हुई तो मार्केट ने क्या दे दिया, गैप डाउन दे दिया। जब मार्केट ने गैप डाउन दिया तो हम लोग कंफर्म हो गए कि मार्केट में यहाँ पर एक रेड कैंडल
और बनेगी। तो आप लोग एक चीज देखिए कि मैंने पहली ट्रेड में जो रिस्क लिया था वहां पर भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि एंट्री की वजह से, एंड सेकेंड ट्रेड में हमने कैंडल साइकोलॉजी को देखते हुए ट्रेड को प्लेस किया था। और जब मेरी अब दो ट्रेड हमारी बैक टू बैक प्रॉफिट हुई एंड काफी अच्छा अमाउंट हुआ, मैं एक ही ट्रेड का और रिस्क लूंगी, वो भी इस करेंसी पेयर में नहीं, नेक्स्ट करेंसी पेयर में। ओके, अब देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। ओके, जस्ट मेरी एंट्री बहुत गलत लगी, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे बस इतनी मुझे ट्रेड लगानी है। इफ देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने जैसे एकदम से बूम नहीं करते किसी चीज को, इस तरीके से कैंडल की ओपनिंग करके एकदम वो डायरेक्शन में चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेड के लिए ट्रेड प्लेस कैंडल की जो साइकोलॉजी बता रही है वो बता रही है कि मार्केट में किधर जाना है हमको, डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, तो ये भी ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट है। अब बैक टू बैक आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमारी ट्रेड कितनी प्लेस हुई है, फोर ट्रेड, सॉरी थ्री ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट हुई है। अब थ्री ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं इतना अमाउंट इंक्रीज करने के बाद बैक टू बैक ट्रेड करती रहूंगी? ओके, अगर इफ मेरी टू ट्रेड लॉस हो जाती तो मैं वहीं पर रुक जाती। देखो एक लिमिट तक अगर आपकी फोर या फाइव ट्रेड आपकी प्रॉफिट हो रही है, एक टाइम पर रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करोगे और प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप बैक टू बैक लगाते रहोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं डाउन के लिए क्यों गई, क्योंकि इस कैंडल का जो बूम डायरेक्शन हमें बता रहा था कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जस्ट सेम कंडीशन को फॉर्म किया था, उसी बेस पर मैं यहाँ पर ट्रेड डाउन के लिए प्लेस की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, एंड वीडियो समझ आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। और कोई चीज के डाउट रहे तो आप टेलीग्राम पे आके जरूर मैसेज कर लीजिएगा, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट